हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टबल बर्निंग, जो कि रेलेवेंट है फॉर दी स्टूडेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड रोड सेफ्टी अवेयरनेस। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो देखो, जो स्टबल बर्निंग जिसको हम पराली जलाना कहते हैं, कि ये जो है कि जब फसल कटती है उसके बाद जो जमीन होती है उसको क्लियर करने के लिए बहुत ही क्विक और ये अनएथिकल मेथड अडॉप्ट किया जाता है। और यहाँ पे कोशिश होती है कि जल्दी से जो नेक्स्ट नेक्स्ट हमने फसल बीजनी है उसके लिए जमीन को रेडी कर दें। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फसल काटने के बाद जो रेजिड्यू होता है, जैसे पराली होती है, उसको आग लगा दी जाती है। और जिससे क्या होता है कि काफी सारा इन्वायरमेंट जो है पोल्यूट हो जाता है और इन्वायरमेंट के अंदर काफी सारा धुआं होता है, विजिबिलिटी लो हो जाती है, लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है और जो एयर की क्वालिटी है वो भी काफी खराब हो जाती है। तो ये ओपन फील्ड बर्निंग ऑफ बायोमास रेजिड्यू के जो फसल कटने के बाद जो उसका रेजिड्यू होता है जो बच जाता है, तो उसको जलाया जाता है। तो इस प्रैक्टिस का जो नतीजा निकलता है कि एक इन्वायरमेंट के अंदर स्मॉग या स्मोक फैल जाती है और जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं देता और इवन सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है और काफी सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम फेस होती है। देखो, ये जो समस्या है ये नेशनल प्रॉब्लम बन चुकी है और ये स्टबल बर्निंग जो है पाई जाती है, जो प्रैक्टिस है पंजाब, हरियाणा, अब ये मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा के अंदर भी पाई जाने लगी है। और जिससे क्या है कि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पोल्यूट हो जाता है। और ये जो है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ये मेजर हेल्थ हैजर्ड है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देती है, एयर पोल्यूट हो जाती है। और जिससे क्या होते हैं, इवन जब ये जलाया जाता है तो जो जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और जमीन की फर्टिलिटी भी इफेक्ट होती है। और उसी तरह क्या है कि देखो, जो addition of smoke to already existing gases in the atmosphere, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमीनिया, मीथेन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना इन्वायरमेंट जो है इन चीजों को ऑब्जॉर्ब कर सकता है, तो उससे ज्यादा मात्रा में ये आ जाती है, जिससे क्या होता है कि एयर के अंदर पोल्यूशन फैल जाती है। और ये जो लार्ज स्केल बर्निंग होती है, तो जिससे बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होती है, क्योंकि पैडी स्टबल जो है ज्यादातर अक्टूबर और नवंबर के मंथ के अंदर की जाती है। तो उसी तरह सेकंड रीजन जो है बायोमास बर्निंग अप्रैल और मई के अंदर भी होता है। ये वीट और राबी क्रॉप से होता है। तो एग्रीकल्चर की जो रेजिड्यू है जो बच जाता है हार्वेस्टिंग के बाद, फसल कटने के बाद जो रह जाता है, तो उसको जला दिया जाता है। और ये जो समस्या है ये पूरे देश की समस्या बन चुकी है, क्योंकि ये उस इन्वायरमेंट को तो पोल्यूट, जहां पे ये जलाया जाता है, तो ये नेबरहुड के अंदर भी जो अदर स्टेट्स होती हैं वहां पे भी एयर पोल्यूशन कॉज करता है। तो देखो, ये क्यों अकर होता है, ये स्टबल बर्निंग क्यों होती है। सबसे पहले तो देखो क्या होता है कि जो टाइम, जो फसल कटती है और नेक्स्ट जो हमने कल्टीवेट करना होता है, उसके अंदर टाइम पीरियड बहुत लेस होता है। देखो, जो पैडी है, जो चोना लगता है 7 मंथ्स के अंदर, क्योंकि उसके अंदर ग्राउंड वाटर यूज बहुत होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब मॉनसून पहुंचते हैं तब ये शुरू होता है। तो जब ये कटता है तो उसके बाद जो किसान होता है उसके पास 10-15 दिन ही होते हैं, जो उसने नेक्स्ट फसल के लिए, मतलब उसके बाद वीट जो है उसने सो करनी होती है, तो इसके पास कम टाइम होता है, जिसकी वजह से क्विक वे यही होता है कि वो पराली को जला देता है। और उसी तरह क्या है कि जो पंजाब और हरियाणा के अंदर जो लेबर है, जो मजदूर है, ये सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं जो यूपी और बिहार से आते हैं। और अब क्या है कि यूपी और बिहार के अंदर भी जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफी सारी गवर्नमेंट स्कीम जिनके तहत उनको वहां पे ही रोजगार के अवसर मिल जाते हैं। तो पंजाब के अंदर जो है मतलब पंजाब और हरियाणा के अंदर जो है लेबर की भी शॉर्टेज होती है। और उसी तरह हाईटेक मशीन जो है यूज की जाती है
ये जो मतलब उसके अंदर क्या होता है कि वो जैसे चोना है तो वो चोने से चावल निकाल लेती है तो पीछे काफी सारा रेजिड्यू बच जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि जो रेजिड्यू बचता है इसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो होती है दैट इज वेरी लेस, क्योंकि ये मतलब फॉडर और फ्यूल के रूप में जो है ज्यादा डिमांड नहीं होती, क्योंकि इनको अगर ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाए तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। तो ये रीजन होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब स्टबल बर्निंग होती है तो उसके नुकसान क्या होते हैं। तो पहला देखो कार्बन का नुकसान होता है, क्योंकि जब स्टबल को जलाया जाता है तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में चला जाता है, और जिससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन फैल जाता है, एयर के अंदर और ज्यादा पोल्यूशन हो जाती है और वो ग्लोबल वार्मिंग का रीजन बन जाती है। और उसी तरह जो जमीन होती है तो वहां से भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका खात्मा होता है, जमीन की फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। और उसी तरह ये जो फ्लावर और फोना जो प्लांट्स एंड फ्लावर्स हैं उसको भी नुकसान देता है। और उसी तरह क्या होता है कि सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर भी जो है चेंजेस आ जाती हैं, और जो जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी काफी लेस हो जाती है। और उसी तरह क्या होता है कि जब स्टबल को बर्न किया जाता है तो जैसे काफी सारी गैसेस जो होती हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर चली जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, तो जो कि इन्वायरमेंट को ज्यादा पोल्यूट कर देती हैं, और इन्वायरमेंट के अंदर स्मोक जैसे धुंध का लगता है और धुआं ही धुआं हर तरफ लगता है। अगर स्टबल बर्निंग जो है, डबल बर्निंग को कंट्रोल और प्लांट बेस्ड से किया जाए तो वो किसान को कुछ हद तक बेनिफिशियल होती है, क्योंकि एक चीपेस्ट मेथड है जिसके द्वारा वो रेजिड्यू से छुटकारा पा सकते हैं। बट इससे क्या होता है कि अगर वो स्टबल को जलाते हैं तो जो साथ में दूसरी की फसल होती है उसको भी नुकसान हो सकता है। और उसी तरह ये स्टबल बर्निंग से वीड्स और इंसेक्ट्स को भी बेनिफिट, मतलब वीड्स और जो जमीन के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं, वीड्स होते हैं जो जमीन को नुकसान देते हैं, उनका भी खात्मा होता है। और उसी तरह ये नाइट्रोजन टाई अप जो है उसको भी रिड्यूस करती है। तो इससे क्या होता है कि हाँ बेसिकली जो है कुछ हद तक फायदा होता है, बट वो फायदा जो होता है उसके नुकसान से कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है। तो इसका जो इम्पैक्ट है देखो, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैल जाती है। तो ये एयर पोल्यूशन उसी एरिया के अंदर ही नहीं स्प्रेड होती, बल्कि अदर एरियाज में भी स्प्रेड ओवर होती है। द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द कंट्रीज दोस कैरिंग आउट द बर्निंग, बट ये दूसरी नेबरिंग स्टेट्स के अंदर, नेबरिंग कंट्रीज के अंदर भी ये पोल्यूशन जो है चली जाती है। और उसी तरह क्या होता है कि बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जो है एटमोस्फेयर के अंदर चली जाती हैं। और जैसे कि रिसर्च हुई है इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज बेंगलुरु, दैट पीपल स्पेंड इन रूरल पंजाब 7.6 करोड़ और एलिमेंट्स, क्योंकि जो स्टबल बर्निंग होती है एयर पोल्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं। और उसके ऊपर पंजाब के अंदर, रूरल पंजाब के अंदर 7.6 करोड़ जो है बीमारियों के ऊपर खर्च होता है। और उसी तरह जो परमिसिबल लिमिट है कार्बन डाइऑक्साइड की, दैट इज 4 mg, बट बर्निंग फील्ड जो है वो 114.5 mg तक चली जाती है। और उसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनियम जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर हो जाता है, और इन्वायरमेंट के अंदर एक थिक जो है, मतलब धुआं ही धुआं हर तरफ नजर आने लग जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये जो है बेसिकली कार्बन जो मोनोऑक्साइड है ये केमिकली हीमोग्लोबिन को भी नुकसान देती है। और ये ऑक्सीजन जो है हमारी, क्योंकि ये ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देती है, और इसका हमारी मेंटल अलर्टनेस और लोगों का जो विजन है उसको भी बहुत इफेक्ट करती है। और जिनको हार्ट की डिजीजेस होती हैं तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा, जो स्टबल बर्निंग से जो कार्बन मोनोऑक्साइड आती है बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। और इवन जो एनिमल्स दूध देते हैं उनकी को भी इफेक्ट करती है। इसी तरह जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसकी मात्रा भी बढ़ जाती है, और इससे सांस लेने की जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। लोगों में कफ पाई जाती है, वीजिंग, छींकें आती हैं, और लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, आइज के अंदर इरिटेशन होता है, और ये एनिमल्स को भी इफेक्ट करती है। और उसी तरह जो सल्फर डाइऑक्साइड है तो इससे भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, अस्थमा है, आई और स्किन की डिसीजेज होती हैं।
और उसी तरह हाइड्रोकार्बन केमिकल लाइक पॉलीसिलिक अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो ये केमिकल्स भी बढ़ जाते हैं और जिससे क्या होता है कि ये जो मतलब इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि कैंसर कॉजिंग जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और इसके अंदर बेसिकली देखो जो इसके इम्पैक्ट है उनको हम ब्रीफली कह सकते हैं। पुअर विजिबिलिटी होती है, लोगों के अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज, आईज के अंदर इरिटेशन है, और जो है अस्थमा की प्रॉब्लम्स होती हैं। लोगों को मेडिकल के ऊपर ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है, उनकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, और ये नॉनसेंस भी क्रिएट होता है क्योंकि स्मोक फैल जाता है तो लोगों को विजिबिलिटी और एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, और ये हमारी जो लंग्स की फंक्शनिंग है उसको भी काफी हद तक नुकसान करता है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स टू द स्टबल बर्निंग। तो हम देखते हैं कि स्टबल बर्निंग के अलावा जो किसान है उसके पास अदर ऑप्शंस क्या है। तो देखो यहाँ पे जो स्टबल है उसको एनिमल फीड के रूप में भी यूज किया जा सकता है। जैसे जो लोग बकरियों को पालते हैं तो बकरियां का जो है स्टमक बहुत टफ होता है, तो उनका जो डिजेशन रेट है वो भी बेटर होता है। तो उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे इसको जो है एनिमल फीड यूज किया जा सकता है। और उसी तरह जो स्ट्रॉज होते हैं उनको बेल में कन्वर्ट करके उनको पावर प्लांट्स के अंदर जो है भेजा जा सकता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है इनको यूज करके बन सकती है। और उसी तरह इनको बायोचर के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और जिससे क्या होता है कि इसको बेसिकली जो है मतलब यूज किया जा सकता है। और उसी तरह क्या होता है कि जीरो टिल फार्मिंग, तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव है। यहाँ पे जो वीट सीड्स है उनको स्टबल को रिमूव किए बिना ही सो कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली मशीनों को यूज किया जाता है। उसी तरह ये जो बायोमास रेजिड्यू है इसको हम पेपर और कार्डबोर्ड इंडस्ट्री के अंदर भी यूज कर सकते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं इसको। मतलब पैलेटिंग के रूप में कन्वर्ट करके जो है, जैसे इंडस्ट्री बॉयलर है वहां पे मेन फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है। इवन जो ईंटों के भट्टे होते हैं वहां पे कोयले की जगह पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और थोड़ी मात्रा के अंदर जो है जो लोग हैं इसको अपने चूल्हों के अंदर भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं।